भाद्रपद महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। राजस्थान के लोकप्रिय देवता गोगा जी को गोगा जारवीर गोगा गुगा गोगा पीर जारवीर पीर गोगा चौहान गोगा राणा गोगा वीर गोगा महाराज और राजा मंडलिक के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक छोटा सा कस्बा गोगा मेडी में भादो कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की नवमी को गोगा जी का मेला बहुत प्रसिद्ध है। इस मेले में श्रद्धालु राजस्थान राज्य के अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं गुजरात से भी पधारते हैं। गोगा नवमी को श्री झारवीर गोगा जी की जयंती के रूप में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। बाबा गोरखनाथ के परम शिष्य गोगा जी महाराज को नागों का देवता माना जाता है, इसलिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पूजा स्थल की मिट्टी को घर में रखने से सांपों के भय से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार गोगा जी महाराज की पूजा करने से सर्पदंश का खतरा नहीं होता है। हिंदू इन्हें गोगा जी तथा मुसलमान इनको गोगा पीर एवं जार पीर के रूप में पूजते हैं। राजस्थान में एक जनश्रुति के अनुसार बाबूजी, हडबूजी, रामदेव जी, मंगलिया जी और मेहाजी को 5 मुख पीर पंचपीर माना जाता है। इस जनश्रुति को दोहा के रूप में इस प्रकार से जाना जाता है। बाबू हडबू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जेहा। आज 27 अगस्त 2024 भाद्रपद कृष्ण नवमी तिथि समय 2:19 से लेकर 28 अगस्त 2024 रात्रि 1:33 तक गोगा नवमी मनाई जाएगी। चलो जानते हैं गोगा नवमी की पूजा विधि के बारे में। गोगा नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करे और मिट्टी से गोगा देव की मूर्ति बनाए या चित्र की पूजा करे। गोगा नवमी पर भक्त गोगा जी की मूर्ति की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गोगा की पूजा की परंपरा श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन से शुरू होती है। ऐसा कुछ क्षेत्रों में नवमी तक 9 दिनों तक जारी रहती है। गोगा देव को चावल, रोली, वस्त्र आदि चढ़ाए, खीर, चूरमा या गुलगुले का भोग लगाए। इस दिन घोड़े को मसूर की दाल खिलाने की परंपरा भी है। गोगा मारी मंदिरों में कई पूजाएं और जुलूस आयोजित किए जाते हैं। खतरे से सुरक्षा के लिए गोगा नवमी के अवसर पर भक्त भगवान गोगा को राखी या रक्षा स्तोत्र भी बांधते हैं। पूजा के अंत में भक्त गोगा जी कथा का जाप करते हैं। पूजा अनुष्ठान पूरा होने के बाद चावल और रोटी को प्रसाद के रूप में उपासकों के बीच वितरित किया जाता है। गोगा नवमी उत्सव के दौरान उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत के ग्रामीण इलाकों में व्यापक मेले भी आयोजित किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में गोगा नवमी मेला सभी मेलों में सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय है। गोगा नवमी का महत्व इस प्रकार है। गोगा नवमी गोगा जी के सम्मान में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है। किंवदंतियों के अनुसार गोगा जी एक शक्तिशाली राजपूत राजकुमार माने जाते हैं जिनके पास जहरीले सांपों को नियंत्रित करने की अलौकिक शक्तियां थी। हिंदुओं का मानना है कि इस दिन उनकी पूजा करने से सांप और अन्य बुराइयों से उनकी रक्षा होती है। इसके अलावा एक प्रचलित मान्यता यह भी है कि भगवान गोगा बच्चों को हर नुकसान से बचाते हैं, इसलिए विवाहित महिलाएं गोगा नवमी की पूजा करती हैं और उनसे अपने बच्चे की सलामती और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। कुछ निसंतान विवाहित महिलाएं भी इस दिन संतान के लिए प्रार्थना करती है। गोगा देव की कथा। गोगा जी राजस्थान के लोक देवता है जिन्हें जारवीर गोग राणा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगा मेडी है। यहाँ भादों की पश्चिमी और नवमी को गोगा जी देवता का मेला लगता है। इन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों पूजते हैं। गुजरात में रवाड़ी जाति के लोग गोगा जी को गोगा महाराज के नाम से बुलाते हैं। गोगा देव गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य थे। उनका जन्म विक्रम संवत 1003 में
चूरू जिले के दर्रेवा गांव में हुआ था। सिद्धवीर गोगादेव के जन्म स्थान राजस्थान के चूरू जिले के दत्तखेड़ा ददरेवा में स्थित है, जहां पर सभी धर्म और संप्रदाय के लोग मत्था टेकने के लिए दूर दूर से आते हैं। कायम खानी मुस्लिम समाज इनको झारपीर के नाम से पुकारते हैं तथा उक्त स्थान पर मत्था टेकने और मन्नत मांगने आते हैं। इस तरह यह स्थान हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। मध्यकालीन महापुरुष गोगाजी हिंदू मुस्लिम सिख संप्रदायों की श्रद्धा अर्जित कर एक धर्म निरपेक्ष लोक देवता के नाम से पीर के रूप में प्रसिद्ध हुए। गोगाजी का जन्म राजस्थान के दर्रेवा चूरू चौहान वंश के राजपूत शासक जेवर सिंह की पत्नी बाछल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादो सुदी नवमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगाजी वीर और ख्याति प्राप्त राजा थे। गोगाजी का राज्य सतलुज में हांसी हरियाणा तक था। लोक मान्यता व लोक कथाओं के अनुसार गोगाजी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगाजी, गोगावीर, झारवीर, राजा मंडलिक व झारपीर के नामों से पुकारते हैं। यह गुरु गोरक्षनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक है। गोगादेव की जन्मभूमि पर आज भी उनके घोड़ों का अस्तबल है और सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उनके घोड़ों की रकाब अभी भी वहीं पर है। उक्त जन्म स्थान पर गुरु गोरक्षनाथ का आश्रम भी है और वहीं है गोगादेव की घोड़े पर सवारी मूर्ति। भक्त जन इस स्थान पर कीर्तन करते हुए आते हैं और जन्म स्थान पर बने मंदिर पर मत्था टेककर मन्नत मांगते हैं। आज भी सर्पदंश से मुक्त के लिए गोगाजी की पूजा की जाती है। गोगाजी के प्रतीक के रूप में पत्थर या लकड़ी पर सर्प मूर्ति उत्कीर्ण की जाती है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर उपखंड में स्थित गोगाजी के पावन धाम गोखमेड़ी स्थित गोगाजी का समाधि स्थल जन्म स्थान से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का अनूठा प्रतीक है। जहां एक हिंदू व एक मुस्लिम पुजारी खड़े रहते हैं। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक गोगामेड़ी के मेले में वीर गोगाजी की समाधि तथा गोगावीर व जाहिरवीर के जयकारों के साथ गोगाजी तथा गुरु गोरक्षनाथ के प्रति भक्ति की अविरल धारा बहती है। गोरख टीला स्थित गुरु गोरक्षनाथ के धूने पर शीश नवाकर भक्तजन मनोतियम मांगते हैं। विद्वानों व इतिहासकारों ने उनके जीवन को शौर्य, धर्म, पराक्रम व उच्च जीवन आदर्शों का प्रतीक माना है। राजस्थान के महापुरुष गोगाजी का जन्म गुरु गोरखनाथ के वरदान से हुआ था। गोगाजी की मां बाछल देवी निसंतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगामेड़ी के टीले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गई तथा गुरु गोरक्षनाथ से उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गुगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई और तदुपरांत गोगाजी का जन्म हुआ। गूगल फल के नाम से इनका नाम गोगाजी पड़ा। दूसरे शब्दों में गोगादेव महाराज से संबंधित एक किंवदंती के अनुसार गोगादेव का जन्म नाथ संप्रदाय के योगी गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। योगी गोरक्षनाथ ने ही इनकी माता बाछल को प्रसाद रूप में अभिमंत्रित गूगल दिया था, जिसके प्रभाव से महारानी बाछल से गोगादेव जहावीर का जन्म हुआ था। तो प्रिय भक्तों, अगर आपको यह हमारी कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।